सबको प्रणाम, सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन टू बी विद मी। कल जैसे मैंने शुरू किया था अपना अम, आपको सूत्र पढ़ के सुनाए थे सांख्य दर्शन के, और उन पर बात की थी क्योंकि वो एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी गीता का जो चल रहा है चैप्टर 13 उसके साथ। तो आज भी आपको दो सूक्त मैं सांख्य के ही पढ़ के सुनाता हूँ। कल मैंने आपको थर्ड चैप्टर का 4 और 5 पढ़ा था शायद। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का 23 और 24 पढ़ के सुनाता हूँ। 23 कहता है ज्ञानान मुक्ति ही, दैट्स इट, वन वर्ड, यानी कि ज्ञानात मुक्ति ही, वन वर्ड। और नंबर 24 कहता है बंधो विपर्ययात, ये भी एक शब्द, बंधो विपर्ययात, बंध विपर्ययात। जो 23 है वो कह रहा है ज्ञान से ही मुक्ति होती है, पहली बात। अब यही हम सुन रहे हैं ना इतनी देर से गीता में, और वही हमको सांख्य में मिलता है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और दूसरा कहता है, अच्छा पहले पहले को बताता हूं ज्ञान का अर्थ। देखिए ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष के भेद और इनके संबंध का ज्ञान। प्रकृति, ये सारी की सारी नेचर, सारी प्रकृति, सारी क्रिएशन है। और पुरुष यानी यहां पर पुरुष का मतलब परमात्मा। तो प्रकृति और परमात्मा, इनमें फर्क क्या है, या प्रकृति और जीवात्मा, इनमें भी क्या फर्क है, इनका भेद, इनके अलग अलग क्या डेफिनेशंस हैं, और इनका आपस में संबंध क्या है, ज्ञान क्या है, इनका आपस में क्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, इन सब चीजों को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान ही विवेक कहलाता है। यही ज्ञान विवेक कहलाता है। रिफाइंड बुद्धि जब होती है, जब बुद्धि रिफाइन हो जाती है, ज्ञान रिफाइंड हो जाता है, तो उसको हम विवेक कहते हैं। और रिफाइन हो जाता है जब बारीक हो जाता है। तो इस प्रकृति पुरुष के भेद को जानकर ही प्रकृति के आकर्षण का विरोध किया जा सकता है। अगर आपको प्रकृति के आकर्षण से छूटना है, अगर आपको चाहिए कि मैं प्राकृतिक आकर्षण से छूट कर बाहर निकलूं, जो ये बता रहे हैं ना गीता में इतनी देर से भगवान कृष्ण, उससे छूटने के लिए आपको इस प्रकृति पुरुष के भेद को जानकर ही छूटना होगा। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसके ये गुण ही पदार्थ में रस उत्पन्न करते हैं, और रस जो होता है वो जीवात्मा को प्रकृति से बांध देता है। रस मतलब टेस्ट, कोई भी चीज का टेस्ट, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे भोग करने का हो, कोई भी चीज का टेस्ट। और ये जो है, ये त्रिगुणात्मक गुण जो है प्रकृति के, यानी कि सत्व रजस तमस जो है, वही प्रकृति के गुण प्रकृति में रस को पैदा करते हैं। और यही रस जो है ये प्रकृति के साथ जीवात्मा को बांध देता है। ठीक। जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये प्रकृति के गुण रसों अर्थात विषयों की लालसा उत्पन्न करके जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं, तो जीवात्मा इन रसों का त्याग करने लगता है। तब वो विवेक और ज्ञान और मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे चलता है। विपर्य से बंध वाली बात, विपर्य से बंध होता है। विपर्य का अर्थ है उल्टा व्यवहार। तो ऊपर जो कहा है कि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, और यहां बताया है कि विपर्य का अभिप्राय है उल्टा, अर्थात अज्ञान से बंधन होता है, जन्म मरण में लिप्त हो जाता है। तो अभी हमने ये जो देख लिया, इसमें सांख्य में कितने सिंपल और स्ट्रेट तरीके से सांख्य दर्शन हमको ये बता रहा है। सांख्य दर्शन पूरा 100% साइंस बेस्ड दर्शन है। ऐसी कोई बात करता ही नहीं है जो साइंटिफिकली करेक्ट ना हो। अब यहाँ पर हमने देखा है कि हम लोग गीता में पढ़े जा रहे हैं ना इतने दिन से, कि प्रकृति जो होती है वो बांध के रखती है हमको।
अब सांख्य दर्शन ने हमको बताया कि प्रकृति बांधती है, क्योंकि प्रकृति के जो सत्व रजस तमस तीन गुण हैं वो ही रस पैदा करते हैं। रस यानी टेस्ट। और वो जो रस पैदा करते हैं वही रस जीव आत्मा को, हमारी आत्माओं को प्रकृति से बांध देता है। तो भगवान कृष्ण ने इसको किस तरह कहा? उन्होंने कहा कि ये कामनाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। वही तो होता है ना, जब रस के साथ बंध जाएंगे तो वो कामना बन जाएगी ना। वो अपने अंदर इच्छा बन जाएगी कि मुझको ये भी चाहिए, वो भी देखना है, वो भी भोगना है, ये भी करना है। तो जब ये रस रस हमारे जीव आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो हमारे अंदर प्रकृति का मोह, प्रकृति से जुड़ना पैदा हो जाता है। और यही हमारा अज्ञान है और यही हमको बांध के रखता है जीवात्मा को। ये तो क्लियर हो गई बात। और उसके बाद बता दिया गया कि जो ज्ञान होता है वो प्रकृति और पुरुष के अंदर भेद करने का ज्ञान है और उनके संबंध को जानने का ज्ञान है। तो अभी तक जो भगवान कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझा रहे हैं वही तो समझा रहे हैं कि तुम जान लो कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। और फिर बता रहे हैं कि जानने योग्य क्या है और उसको क्यों जानना चाहिए। यहीं से तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए ना। यही तो बता रहे हैं कि जब ये ज्ञान है, ये अकेला ज्ञान है जो मुक्ति दिलाता है। तो पहले दूसरे चैप्टर से जब पहला भगवान कृष्ण ने अपना पॉइंट रखना शुरू किया था, वहीं से वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करो। हर वस्तु का, हर चीज का वो ज्ञान एक 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 करके इंडिविजुअलाइज करके आपको देते रहते। तुमको अगर भक्त भी बनना है तो भक्ति का ज्ञान प्राप्त करो। भक्त क्या होता है उसका भी ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति क्या होती है उसका ज्ञान करो, और किसकी भक्ति करनी है उसका भी ज्ञान प्राप्त करो। वो तो हर चीज में आपको कहते हैं कि बिना ज्ञान के कोई कर्म होता ही नहीं है। तो जब बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता तो फिर ज्ञान पहले प्राप्त करो और फिर कर्म करो। और फिर कर्म क्या करो? कर्म वही करो जिससे कि प्रकृति के रसों से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। यही तो वो समझा रहे हैं ना। यही हमको सांख्य में मिलता है। उन्होंने भी तो सांख्य से ही बोरो किया हुआ है, जिसको वो इलेबोरेट करके हमको समझा रहे हैं इस बात को। तो प्रकृति और प्रकृति के भेद और प्रकृति की रियलिटी, कि ये प्रकृति अलग चीज है और मैं यानी मेरा जीवात्मा, मेरी अंदर की आत्मा अलग चीज है और परमात्मा अलग चीज है। जब ये तीनों को हम अलग अलग समझ जाएंगे तो बड़ी ऑब्वियसली हमको इससे छुटकारा पाने में आसानी होगी कि मैं इसके साथ चिपक रहा हूं जिसके साथ मुझको नहीं चिपकना चाहिए। जो मुझको चिपका रही है, क्यों चिपका रही है? क्योंकि उसके ये गुण हैं। वो गुणों के कारण ही मैं चिपके जा रहा हूं और मेरी आत्मा के अंदर इसके साथ चिपकने की कामनाएं पैदा होती रहती। तो जब ये छूटेंगे तब ही ज्ञान, इनको छूटने का प्रोसेस जब अंदर आएगा उसी को ज्ञान कहा जाएगा। और जब वो ज्ञान डिफाइंड होकर रिफाइन हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी, तो विवेक कहलाएगा। और जब विवेक कहलाएगा तभी हमारे को मुक्ति का मार्ग नजर आएगा। तभी हमको जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि जन्म मरण का बंधन भी अज्ञान के कारण ही मिला हुआ है, तो तभी इस जन्म मरण के बंधन से हम छूट पाएंगे। तो ये हमने देखा कि जो मैंने सांख्य में से निकाल कर आपको बताया, अपने कल के सांख्य के रेफरेंस को आज भी कैरी ऑन किया उसके ऊपर। तो अब मैं गीता पे आ जाता हूँ अपने लेसन पर। और कुछ पूछना कहना हो तो कह सकते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो इसके सांख्य के विषय में, या इसके जो अभी बताया उसके बारे में कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। हमने कल 17 तक कर लिया था।
18th श्लोक जो है वो भी 15, 16, 17 की कैरी ऑन ही है। 19 से बात थोड़ी बदल जाएगी। अभी तक हमने देखा है कि जो पिछले कुछ श्लोक हम देख रहे थे, यानी कि नंबर 12 से लेकर 17 तक, ये जो 12 से 17 तक के, 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 श्लोक हैं। ये 6 श्लोक हमको परमात्मा के बारे में बताते हैं कि जानने योग्य क्या है, मैं तुझको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये इन्होंने अलग 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 करके 29 किस्म की अलग तरह के क्वालिटीज या गुण गुण उन्होंने परम ब्रह्म के, परमात्मा के गिना दिया इन श्लोकों में। उन्होंने बता दिया हमको कि वो अमृत की प्राप्ति उससे ही होती है। वो अनादि पर ब्रह्म है, तो अनादि भी है और पर ब्रह्म भी है। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि हम परा और अपरा कहते हैं। हम कहते हैं कि परा विद्या क्या होती है और अपरा विद्या क्या होती है। तो अब जैसे पंजाबी में कहा जाता है ना, परा सुट दे, परा हो जा। तो ये जो परा है उसका मतलब है दूर, जो हमारे एकदम आसपास बगल में है वो नहीं। अपरा वो होती है जो हमारे दूर नहीं है, हमारे पास है। तो जब हम पर ब्रह्म कहते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं परमात्मा का, कि वो है पर ब्रह्म जो कि हमसे अलग है। अलग है मतलब दूर नहीं है। ही इज नॉट मी, ही इज डिफरेंट। हम जब अपरा कहते हैं तो कह सकते हैं मेरे बगल में है, मैं हूं, या मेरा शरीर है, या मैं जो भी मेरी आइडेंटिटी है, या मेरा जो भी है। तो इसलिए यहां पर भी पर ब्रह्म भी कहा गया है। तो एक तो उन्होंने पहले शुरू कर दिया अनादि पर ब्रह्म, फिर कह दिया वो सत भी है और असत भी है। फिर उन्होंने बता दिया आपको कि जहां देखो उसके हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, सर है, मुंह है, उनके कान हर तरफ है। वो हम सबको लपेट कर ठहरा हुआ है, एनगल्फ करके। हम सबको उसने एनगल्फ किया हुआ है। सबको मतलब मनुष्यों को, इंसानों को, यमी को नहीं। सब कुछ जो क्रिएशन उसने बनाई है, प्रकृति जो उसने सब कुछ बनाया है, जितने प्राणी हैं सब, हम सबको लिपेट लपेट कर वो ठहरा हुआ है। ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो अपनी जगह पे स्थित है। वो हिलता डुलता नहीं है, उसको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे कहा जाता है ना कि एक धुर्री होती है ना जिसके ऊपर चक्का घूमता है, वो धुर्री तो नहीं ना हिलती ना, वो तो फिक्स्ड होती है, लेकिन चक्का घूमता रहता है। तो इन्होंने हम सबको चारों तरफ से लपेट कर बनाया हुआ है इस तरह कि वो खुद ठहरा हुआ है और हम सब घूमते फिरते घूमते रहते हैं इस चक्कर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि उसकी अपनी कोई इंद्रिय नहीं है। जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं या मन है, इस तरह की उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। उस किस्म का शरीर नहीं है। ये पूरी प्रकृति जरूर है उसका शरीर, लेकिन उसका हमारे जैसा शरीर नहीं है जिसको इंद्रियों की जरूरत हो। और उसके बिना इंद्रियों के भी वो हम सब इंद्रियों के अंदर विद्यमान रहता है। हम सब के अंदर बैठा रहता है हमेशा। फिर वो अनासक्त है। बैठा तो रहता है हम सब के अंदर, लपेटा भी हुआ है हम सब के अंदर, लेकिन वो अनासक्त है, वो अटैच्ड नहीं है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। हर चीज से वो जुड़ा, किसी से जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो पर ब्रह्म है, परा है। वो जुड़ा हुआ नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं कि वो अनासक्त होते हुए भी उसने सबको संभाला हुआ है, प्रकृति को भी और सबको संभाला हुआ है। वो गुणों से रहित है। उसके अंदर ये सत्व रजस तमस के गुण नहीं है। लेकिन इन गुणों के अंदर जो भी काम हो रहा है वो उसी के तेज, उसी के प्रभाव से हो रहा है। वो इसके उसके अंदर वो नहीं है, वो अटैच नहीं है इसके साथ, वो इनसे अलग है, लेकिन काम इससे ही हो रहा है। अब हम अपने आप को देख लेते हैं, चलिए। हमारे पिंड में, हमारे शरीर में भी तो सारा काम ये 3 गुणों से ही हो रहा है, सत्व रजस और तमस से। जो सत्व रजस और तमस है, तीनों गुणों से हमारे शरीर में काम हो रहा है। तो हम क्या इससे बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं? नहीं, हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, हम गुणों के साथ बहने लगते हैं, जुड़ जाते हैं।
उसी को तो कहा जाता है ना कि ज्ञान प्राप्त करोगे तो इन गुणों से मुक्ति प्राप्त करोगे, अपने आप को अलग समझोगे, संबंध पता चलेगा कि मेरा और इनका संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। इसीलिए इसीलिए वो बाहर भी है, अंदर भी है, और वो सबसे दूर भी है और पास भी है, और वो सबसे सूक्ष्म है। क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है, वो सबके अंदर समाया हुआ है। क्योंकि जो सूक्ष्म होता है वही सबके अंदर समा जाता है। वो अविज्ञेय है, वो ऐसे जाना नहीं जा सकता, ऐसे इंद्रियों से समझा जाना नहीं जा सकता। और वो लेकिन अखंडित है, मतलब वो उसके टुकड़े नहीं होते, फिर भी वो हर टुकड़े में मौजूद है। सब में मौजूद है पर उसका अपना टुकड़ा नहीं होता, पर वो हर टुकड़े में वो मौजूद है। फिर बताया कि वो एक ही परमात्मा है जिसके ये तीनों गुण हैं, जिसको कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। उसी परमात्मा के गुण हैं कि वो क्रिएशन बनाता है, फिर इसका पालन पोषण करता है, फिर इसको ग्रास करके खा भी जाता है, खत्म भी कर देता है, और फिर दोबारा रिक्रिएट करता है। तो ये तीनों गुण उस एक ही परमात्मा के हैं, जो हमको दिखते हैं। इसके अलावा हमको ये बताया गया कि जानने योग्य केवल वो एक ही है, बस। और क्योंकि वो जानने योग्य है, और वो जानने योग्य इसलिए है क्योंकि वो ज्योतियों की ज्योति है। क्योंकि जो भी चीज एनलाइटेंड होती है, उस एनलाइटनमेंट का पावर सोर्स वही है, फाइनल सोर्स वही है, जो हर ज्योति के अंदर ज्योति प्रकाश प्रेजेंट करता है। अंधकार से वो बिल्कुल परे है, कभी अंधकार उसके आसपास फटकता भी नहीं। और उसके बाद हमको बता दिया कि ज्ञान भी वही है, जानने योग्य भी यही है, और जानना भी उसी को है, और उसी के बारे में जानना है। जानने योग्य भी वही है, जानना भी उसको है, और जानने लायक भी वही है, और जानना उसको ही। और फिर इतनी आसान बात कि हम सब के हृदय में वो स्थित है, हम सब के दिलों में है, बैठा है, हम सब के हृदय में बैठा हुआ है। इससे आसान चीज क्या हो सकती है? जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में ही बैठा हुआ है, उसी को मैं सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। तू ढूंढता है जिसको मंदिर में कंदरों में, वो सांवला सलोना बैठा है तेरे मन, है ना? यही बता दिया ना इन्होंने। फिर ये लास्ट पॉइंट जो नंबर 18 में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भावना को पाने योग्य बनता है वो जो इनको फॉलो करता है। जो इनको फॉलो करता है, वो उसके अंदर वो पात्रता आती है, डिजर्विंग कैंडिडेट बनता है। जब तक डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं बनेगा, उसको मिलेगा नहीं, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें जो फॉलो करेगा, इन गुणों को समझेगा, वो उनको, उनके ज्ञान को पाने की कोशिश करेगा, या उनके ज्ञान को पाएगा, वो ही डिजर्विंग कैंडिडेट बनेगा। मतलब पात्र बनेगा, पात्रता होगी उसके अंदर, पाने योग्य होगा। वरना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जिसको जिसके अंदर योग्यता नहीं होती, जो पाने योग्य नहीं होता, उसको क्यों मिले? कुछ कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको। तो हम अभी तक ये देखा है, अब हम 18 अकेला पहले पढ़ लेते हैं। फिर हम 19-20 पर आ जाएंगे। अरुणा जी 18 नंबर पढ़ दीजिए हमारे को, जी। इति क्षेत्र में। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ या ज्ञेय के विषय में संक्षेप में बतला दिया तेरे को। इसे जानकर मेरा मेरा भक्त मेरी भावना को पाने के योग्य बनता है। मैं क्या चाहता हूं ये वो जानने लगता है।
क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेयम यानी कि ज्ञेय जो जानना चाहिए, तथा मैंने तुमको बता दिया, समासतः संक्षेप में बताया है। मद भक्त मेरा भक्त, इस सब को जानकर, विज्ञाय जानकर, मद भावाय मेरी भावना पाने के लिए, मेरे स्वरूप पाने के लिए, उपपद्यते योग्य हो जाता है। ठीक है ना। अब ये उसके दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। इस श्लोक में कहा गया है कि मेरा भक्त मद भाव को पा जाता है। मद भाव के दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो ये जो हमने किया है, यानी कि मेरा भाव, मैं इस जीव से क्या चाहता हूं, ये मतलब वो मैं जो चाहता हूं उस तरह के कर्म वो करने लगता है। ये एक हो गया। मदभाव का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जान जाता है, वो मेरा रूप समझकर मेरे पास होता है। दोनों बातें हो गई। एक तो ये हो गया कि वो मेरे भाव को समझकर ऐसा हो जाता है जैसा मैं उसके जीवन को चलाना चाहता हूं, यानी कि वो कर्म करता है जो मेरे कर्म होते हैं, वो वही बात करता है जो मेरी बातें होती हैं, उसके विचार भी मन में वही होते हैं जो मैंने उसके विचार डाले हैं या मैं चाहता हूं डाले। एक तो ये मदभाव हो गया। दूसरा मदभाव ये हो गया कि वो जो क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जान जाता है, वो मेरी भावनाओं को, मेरे सच्चे भाव को, स्वभाव को समझ जाता है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह की इन्होंने बात करते हैं, तो पहले भी वो ऐसे ही बता चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि मत परायण हो जाता है या मेरे जैसा भक्त बन जाता है, या इनसे जो ये बात कह रहे हैं वही बात वो अपनी दोबारा यहाँ पर भी बता रहे हैं। पर यहाँ वो बता रहे हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वही योग्य होता है। गीता आत्मा को प्रकृति से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ने की बात बार बार करती है, और वही हम बार बार देखते आए हैं। इसकी दूसरी वो पढ़ लेता हूँ, ट्रांसलेशन देखने की, फिर आता हूँ। Thus, the truth of the kshetra and knowledge, as well as the object worth knowing, that is God, has been briefly discussed. Knowing this in reality, my devotee attains to my being, attains to my being, यानी मेरे जैसा being, या ये कहा जाए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा। और भी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति, और जिसे क्षेत्र कहा, क्षेत्रज्ञ कहा था, उसी को अब पुरुष और परमात्मा के नाम से बोलने वाले हैं। इस प्रकार मैंने क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय, इन तीनों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे सदृश बनने के लिए कमर कस लेता है, अर्थात मेरे जैसा, मेरे सदृश ही प्रभु भक्त वो बन जाता है। इस प्रकार मैंने क्षेत्र यानी ज्ञान का साधन और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया है। इस तत्व को जानकर मेरा भक्त मुझ परमात्मा से युक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करने लायक मुक्ति पा जाता है। तो ये 18 में उन्होंने जो बताया है अभी, ये यही कह रहे हैं कि जो इसके पहले मैंने पॉइंट्स तुमको बताए हैं। पॉइंट्स क्या बताए हैं इन्होंने? इन्होंने बताया है कि क्षेत्र क्या है, फिर उन्होंने बताया है क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर उन्होंने बताया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बाद ज्ञेय यानी जानने लायक क्या है, ज्ञान किसका प्राप्त करना है।
तो ये इन्होंने प्रकृति और पुरुष यानी परमात्मा का और प्रकृति का और अपने शरीर का और अपनी आत्मा का अलग अलग भेद हमको समझा दिया। समझाने के बाद इन्होंने हमको वो 29 पॉइंट्स में लिखा दिया कि वो गे परमात्मा क्या है। अब वो परमात्मा की चर्चा ये थोड़े से पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती, मगर इन्होंने इन पॉइंट्स में कुछ हाईलाइट करके हमको समझाया और ये बता रहे हैं कि जो इन बातों को जान जाता है वही है जो मुझे पाने के लायक हो जाता है। तो लायक होने से क्या होता है? लायक होने से वही होता है कि जब लायक हो जाता है, योग्यता आ जाती है, तभी तो वो अल्टीमेट फाइनल ज्ञान डाउनलोड होकर हमारे आत्मा में हमारे दिमाग में आता है। हम जब तक उसके लायक नहीं होंगे हमको वो ज्ञान प्राप्त नहीं। यही चीज तो हम गुरुओं में भी देखते हैं ना। जो गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, जब तक हम इस लायक नहीं है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, हमको वो ज्ञान नहीं मिलता। पेरिफेरियल हो सकता है, सतह के ऊपर चल रहा है वो थोड़ा बहुत, लेकिन उस इन डेप्थ हमको ज्ञान नहीं मिलता जब तक कि हम लायक नहीं बन जाते। कि प्रैक्टिकल्स तो पढ़ लिए, थ्योरी तो पढ़ ली आपने, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हो तभी वो ज्ञान आपके अंदर बैठता है कि हाँ, जो पढ़ा था वो ऐसा है। वो पढ़ा था वो ऐसा है करने के लिए भी तो एक योग्यता होती है ना। डिजर्विंग कैंडिडेट होना पड़ता है ना, वरना तो हो ही नहीं सकते। तो यही वो यहाँ समझा रहे हैं कि जब पात्रता आएगी तब, जब तुझको ये सारी बातें समझ में। अब हमको हमको आपको हम सबको हमको जब ये बात समझ में आ जाएगी कि वो जो समझा रहे हैं वो क्षेत्र क्या है और हम क्षेत्रज्ञ क्या समझ रहे हैं, और फिर पूरा सारा की सारी क्रिएशन किस तरह क्षेत्र है और उसमें क्षेत्रज्ञ क्या है, और फिर जानने लायक तो वही एक परमात्मा है और उसके गुणों को याद करके हम उसको जानते समझते हैं। और जब ये समझेंगे हम और ये समझ में साथ आ जाएगी कि हमको प्रकृति के नॉलेज के ऊपर उस तरह नहीं चिपकना, हमारी कामना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की होनी चाहिए, ना कि प्रकृति के रसों को एंजॉय करने। जब ये बात समझ में आएगी और अपने अंदर बैठ जाएगी तभी हम पात्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी हम योग्यता की तरफ बढ़ेंगे कि हम भी योग्य हो रहे हैं, कि मैं भी तो हूँ सर, मैं भी खड़ा हूँ, आप, अब मैं समझ गया हूँ आप क्या हो। अब वो डाउनलोड करिए ताकि मेरे अंदर भी वो ज्ञान आए, और जब ज्ञान आएगा तभी विवेक आएगा, और जब विवेक आएगा तभी मुक्ति मिलेगी इस जन्म मरण के बंधन से। ये इन्होंने हमको 18वें श्लोक तक बात को इस तरह उन्होंने प्रेजेंट करके समझाया है। असल में अगर देखा जाएगा तो भगवान कृष्ण जो हैं वो किसी भी जगह वो कभी भी अलग 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 मार्गों में कोई बात नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि तू ज्ञान प्राप्त कर और भक्ति छोड़ दे, या भक्ति प्राप्त कर और कर्मों को छोड़ दे, कभी भी नहीं कहते। वो नहीं कहते कि गंगा में नाक बंद करके डुबकी लगाओ और सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं कहते। वो एक ही बात बताते हैं, और वो जो बताते हैं वही तो हम लोग, सारी सोसाइटी हमारी फॉलो नहीं करती ना। वो तो जो समझा रहे हैं हमको वही तो समझा रहे हैं कि तू कर्मों को करेगा, कर्म तो तेरे को करने ही पड़ेंगे, तो कर्मों को कर लेकिन निष्काम होके कर, कि तू बंधन मुक्त होके कर्मों को कर। कि जो पाश लगे हैं ना, जो बंधन लगे हुए हैं ना शरीर और तेरे ऊपर, उनको छोड़ दे, छोड़ के कर्म कर। जब तू छोड़ के कर्म करेगा तब तू मेरी तरह कर्म करेगा, क्योंकि परमात्मा किसी बंधन में कोई कर्म करता ही नहीं। और जब तू मेरी तरह करेगा तो मेरा पात्र, मेरी योग्यता तेरे में आएगी, तब मैं तेरे को ज्ञान और विवेक दूंगा। तो कहाँ कर्म की बात तो कर ही रहे हैं ना, और मुझ पर भरोसा भी बता ही रहे हैं ना आपको, मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। और फिर ये भी तो बता रहे हैं ना, तब ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से ही तो तेरे को मुक्ति मिलेगी।
कहाँ वो अलग 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 डिफ्रेंसिएशन करते हैं? कभी नहीं करते। बोलने का ढंग हो सकता है, पहले उन्होंने चैप्टर में कुछ और बोला, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, बात तो एक ही है ना। कभी ना कभी किसी न किसी समय तो हमारे अंदर ये घर करेगी ना बात, बैठेगी, कि जो इतनी बातें बताई जा रही हैं उसका कौन सा छोर है जो मैं पकड़ सकता हूँ, विच वन इज सिंपल फॉर मी, बिकॉज आई बिलीव सभी कुछ बहुत डिफिकल्ट है। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। तो ये एवरीथिंग डिफिकल्ट के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं पकड़ सकता हूँ, मेरे मेंटल स्ट्रक्चर या मेरे नॉलेज के स्ट्रक्चर के साथ मैच करके बैठती है, और उसी को पकड़ लूं तो मैं अपना काम, मेरा जन्म सिद्ध हो जाएगा। मैं वहीं से तो शुरू कर सकता हूँ। इसीलिए तो इतनी वैरायटी और इतने अलग अलग तरीकों से वो अपनी बात को समझाते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के। यही तो बता रहे हैं। तो ये हमारी 18 के श्लोक तक की बात थी। उसके बाद 19-20 पर आगे बढ़ते हैं। अभी 18 तक आप लोगों ने कुछ कहना, पूछना हो तो पूछ लीजिए, बोल लीजिए। तो आगे बढ़ जाए। तो आइए फिर 19 और 20 पढ़ लेते हैं। वरुणा जी हमको 19 और 20 पढ़ के बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते प्रकृतिं पुरुषै चैव हैं। विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आ गया पूरा का पूरा अलग तरीके से सांख्य का दर्शन। चलिए इसको समझते हैं। नंबर 19 में बताते हैं, तो इस बात को समझ ले कि प्रकृति तथा पुरुष ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति के जो विकार, यानी कि जो बनती है उसमें जो उसकी जो अलग रूप, अलग फॉर्म होता है, महत, अहंकार, पंच पंच तन मात्रा आदि, जिनका उल्लेख इसी अध्याय के पहले 5 और 6 श्लोकों में किया गया है, और सत्व, रजस और तमस गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति प्रकृति है, और ये विकार तथा गुण विकृति हैं। कार्य अर्थात देह का कारण, अर्थात देह के उपकरण इंद्रियां, इनका कर्तृत्व अर्थात इनकी रचना करने वाली प्रकृति क्षेत्र कही जाती है। सुख दुख का भोक्ता पुरुष क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब यहां पर पहले उन्होंने प्रकृति और जीवात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इसके ऊपर उन्होंने अपनी बात शुरू की है। पहले अभी तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की परिभाषा में विवेचन किया। पिंड की दृष्टि से यह देह देह क्षेत्र है। ब्रह्मांड की दृष्टि से ये सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन क्षेत्र है। पिंड की दृष्टि से आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और ब्रह्मांड की दृष्टि से पर ब्रह्म या परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। अब उसी बात को प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, इन शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। शब्द अलग अलग हैं, बात वही है। ये वर्णन सांख्य और वेदांत के परिभाषाओं को अपनाकर ही किया गया है। इस श्लोक में जो दूसरा श्लोक है, अगला 20वां श्लोक, उसमें कार्य कारण यानी कि कार्य करण कृतित्व पाठ है। कहीं कार्य करण कर्तृत्व ये पाठ भी मिलता है। श्री शंकराचार्य ने कार्य करण कर्तृत्व ये पाठ दिया है, और सातवलेकर जी तथा स्वामी चिन्मयानंद ने कार्य कारण, बस यही पाठ दिया है। दोनों पाठ संगत प्रतीत होते हैं, क्योंकि कार्य कारण ये पाठ माना जाए तो इस श्लोक का अर्थ होगा कि सृष्टि में कार्य कारण का नियम, यानी लॉज ऑफ कॉजेशन, जो कॉज
करते हैं, जो कारण बनाते हैं, उनका नियम पद्धति का है, प्रकृति का ही नियम है, प्रकृति ही बनाती है। सुख दुखों के भोग के कारण भोक्तृत्व का नियम, सुख दुख के भोग के कारण भोक्तृत्व का नियम, लॉ ऑफ फ्री विल पुरुष का है। प्रकृति जड़ है, उसमें अंधा कार्य कारण का नियम चल रहा है। कारण का कार्य होगा, वह टल नहीं सकता। ये अवश्यम अवश्यम भाविता, डिटर्मिनिज्म जड़ प्रकृति की है। परंतु इस अवश्यम भाविता के साथ संसार में जो भोक्तृत्व है, यानी फ्री विल है, वो भी दिखाई देती है। प्रकृति हमें जिधर धकेल रही है, उसे धक्का देकर हम अपने स्वतंत्र मार्ग पर चल सकते हैं, भले ही उसमें हमको सुख हो या दुख हो। ये भोक्तृत्व चेतन पुरुष की है। सांख्य के प्रकृति तथा पुरुष, इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर यही बात कही गई है जो पहले के श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के शब्दों से समझाई गई थी। दूसरी ट्रांसलेशन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रकृति एंड पुरुषा know both these as beginningless and know all modifications such as likes and dislikes, etc., and all objects constituted of the three gunas as born out of Prakriti. Prakriti is said to be responsible for bringing forth the evolutes and the instruments, while the individual soul is declared to be responsible for the experience of joys and sorrows. ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि जान तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। विकार, कार्य और कारण जिसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, विवेक, वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम, क्रोध इत्यादि, इनको उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है। और ये पुरुष सुख दुख को भोगने के कारण कहा जाता है। ये प्रश्न उठता है कि क्या ये भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? अब इसको आगे बताएंगे। दूसरी ट्रांसलेशंस भी देख लूं एक बार, फिर बात आगे करता हूं। हे अर्जुन, तू प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि समझ, तथा पुरुष में जो विकार आते हैं तथा भौतिक पदार्थों के विकृत रूप तथा सत्व प्रधानता, रजस प्रधानता, तमस प्रधानता आदि गुण हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। देह आदि कार्य, देह के कारणभूत पंचभूत तथा उनसे मिलकर भिन्न भिन्न क्रियाओं का कर्ता शरीरचारी, इन तीनों रूपों का हेतु प्रकृति है। देही देह बिना कर्ता कैसे बनेगा? इसीलिए कार्यत्व, कारणत्व तथा कर्तृत्व, ये तीनों का हेतु प्रकृति है। लेकिन सुख दुख का भोक्ता इनमें से कोई नहीं है, वो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, इन दोनों को अनादि जान। प्रकृति के ही गुणों, त्रिगुणात्मक प्रकृति का होना और परिवर्तन का होना संभव है। यह प्रकृति ही है जो कारणों को या करणों को उत्पन्न करती है और उनसे कार्य होते हैं। सुख दुख के भोगने का हेतु पुरुष कारण है, जीवात्मा। शरीर में रहता हुआ पुरुष या जीवात्मा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणों के संग के कारण भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। श्लोक नंबर 16, 20, 21 और श्लोक नंबर 13, 20, 21 और 13, 19 में पुरुष है, उसका अभिप्राय है जीवात्मा। यद्यपि क्षेत्रज्ञ में दो पुरुष इस अध्याय में कहे गए हैं, उन दोनों का एक ही यहाँ वर्णन है, और वो है वही है जिसको ज्ञान पाने की जरूरत है, यानी कि जो अज्ञानी है। तो
तो अज्ञानी परमात्मा तो है नहीं, अज्ञानी जीवात्मा है। तो ज्ञान उसी ने पाना है, इसीलिए उसी को यहाँ पर पॉइंट करके बताया गया है। करण से अभिप्राय है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। ये 13 होती हैं, 13, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक अभ्यंतर इंद्री, एक मन और बुद्धि। इसके आश्रय ही शरीर कार्य करता है। आभ्यंतरिक इंद्रिय का मतलब हो गया अपनी जीवात्मा। जीवात्मा शरीर से करणों की सहायता से कार्य करता है। संसार के पदार्थ त्रिगुणात्मक है। इन गुणों से प्रेरित जीवात्मा शरीर से कार्य करता है और जन्म जन्मांतर का भोग करता है। ये इस अध्याय में नहीं बताया कि शरीर कैसे प्रेरणा देता है कर्म करने की। ये अन्य स्थान पे बताया है कि कामनाएं ही हैं जो कर्म की प्रेरणा देती हैं। इन कामनाओं से ही संकल्प बनते हैं। वेद में उनको शांत करने के लिए ही प्रार्थना की गई है। अब इसको समझना शुरू करते हैं, या इस पर डिस्कशन शुरू कर लेते हैं कि कहा गया है क्या। अब यहाँ पर यह समझना है कि पहली बात तो भगवान कृष्ण ने प्रिंसिपल ले करके हमको बता दिया कि जीवात्मा और प्रकृति। अब यहाँ पर क्योंकि जीवात्मा की बात हो रही है, तो जीवात्मा और प्रकृति ये अनादि है। इनका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं। तो जो अनादि है उसका अंत भी नहीं होता। तो क्योंकि ये अनादि है और ये अंत भी नहीं होता, तो ये प्रकृति भी हमेशा रहेगी और ये जीवात्मा भी हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा रहे। ये कभी पैदा नहीं होते। लेकिन जब प्रकृति से हम क्रिएशन बनाना शुरू करते हैं, यानी कि त्रिगुणात्मक प्रकृति बनती है, तीनों गुण उसके अंदर एक्टिवेट होकर काम करना शुरू करते हैं, तो हम उसका असल में नाम विकृति कहते हैं। विकृति क्योंकि अब उसके अंदर विकार आ गया। विकार डिस्टरबेंस, चेंज। ठीक। जब उसमें चेंज आ गया, विकार आ गया, डिस्टरबेंस आ गई, उसका ओरिजिनल फॉर्म डिस्टर्ब हो गया। जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म था उससे वो डिस्टर्ब हो गई, तो उसमें विकार आ गया। विकार आ गया तो विकृति बन गई। अब उसको हम प्रकृति नहीं विकृति कहते। लेकिन हम बोलचाल की लैंग्वेज में हर जगह हम सिर्फ प्रकृति शब्द यूज करते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं मूल प्रकृति, और जो दिखती है वो प्रकृति, या हम सृष्टि कह देते हैं, क्रिएशन। तो ये समझाने की बात है, मगर असल में उसको कहना विकृति चाहिए, क्योंकि उसमें विकार आ जाता है। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति ही, परिवर्तन जो होता है वो 3 गुणों के कारण ही होता है। हर परिवर्तन, चेंज, ये 3 गुणों के कारण ही होता है। फिर बताया है यही जो प्रकृति है जो करणों को उत्पन्न करती है और उनसे कार्य होते हैं। करण, काम करने का साधन, उपकरण। ठीक। तो जितने करण, करण का मतलब होता है जो आपके टूल्स होते हैं, या आपके पास जो अवेलेबल पॉसिबिलिटीज होती हैं, या कुछ भी काम करने के लिए आपको जो भी चाहिए आपके हाथ में, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, पॉलिश चीज, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ, वो सब करण, वो प्रकृति ही प्रस्तुत करती है, क्रिएट करती है। ठीक। हमारे जितने करण हैं वो सब प्रकृति क्रिएट करती है। तो हम उसी को यूज करके कार्य करते हैं। कार्य मैं करता हूं, प्रकृति कर्ण प्रोवाइड करती है। प्रकृति हमारे सामने टूल्स और पॉसिबिलिटीज रखती है, मगर काम और कार्य मैं करता हूं। क्योंकि फिर वही बात कि जो कार्य करता है वो कार्य करने के कारण ही वो भोगता है। भोगने वाला वो है। भोगना मतलब उसको ही सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, क्योंकि वही कार्य करके उस कार्य का फल उसी को मिलता है। करणों को कार्य फल नहीं मिलता। प्रकृति को किसी कार्य का फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति कार्य नहीं करती। प्रकृति कार्य करने के लिए करण हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है, रख देती है। लेकिन कार्य करने वाला तो जीवात्मा है।
और जीवात्मा क्योंकि कार्य करता है, इसीलिए जीवात्मा को ही सुख और दुख मिलता है। ये सुख और दुख जीवात्मा को ही मिलता है, क्योंकि कार्य जीवात्मा ही करता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि इन्होंने जब प्रकृति और प्रकृति के अलग गुणों के बारे में बताया है, तो यहाँ पर यह समझ में आ गई बात कि ये प्रकृति क्या है। इसी को इन्होंने क्षेत्र कहा है। उसी तरह से हमारा शरीर। तो अपने आप को समझ, अपने शरीर को समझ, अपने क्षेत्र को समझ, अपनी प्रकृति को समझ, और फिर समझ के ये समझ कि ये तो तेरे को पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो ये प्रोवाइड कर रही है? ये हमको हर पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जहां ये हमको ये पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इसके साथ जुड़े रहें, चिपके रहें, भोग करते रहें, इंजॉय करते रहें, वहीं पर हमको ये प्रकृति वो वाले करण, वो वाली पॉसिबिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करें और इसके बंधन से छूट सकें। इसी को यूज करके इसी के बंधन से हम छूट सकें, क्योंकि प्रकृति तो हमको गुणों के हिसाब से करण ही प्रोवाइड करती है। अब जो अंतःकरण है हमारा, जिसको कि हम अपना अंतःकरण कहते हैं, यानी कि जो चार अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, वो भी तो प्रकृति प्रोवाइड करती है। वो भी तो काम करने के, कुछ भी करने के साधन, टूल्स, पॉसिबिलिटीज हैं। उन्हीं को तो हम यूज करते हैं। अब उनको यूज करके सुख और दुख का भोग प्रकृति को नहीं होता, सुख और दुख का भोग हमको होता है। कॉजेशन, जैसा इन्होंने पिछले उसमें नोट में पढ़ा मैंने, कि जो कॉजेशन है, कॉज है, लॉज ऑफ कॉजेशन जो है वो प्रकृति के हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ फ्री विल है वो जीवात्मा का है। जीवात्मा के पास काम करने का फ्री विल है, और कॉजेशन जो है वो कार्य कारण का जो नियम है वो प्रकृति के पास है। फिर ये अवश्यम भाविता, डिटर्मिनिज्म जड़ प्रकृति की है। उसका मतलब हो गया जिसको हम रित कहते हैं, कि जो लॉज बने हुए हैं प्रकृति के, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वो प्रकृति के लॉज डिटरमाइंड है, अवश्यम है, पक्का है, वैसा ही होगा। हम पानी डालेंगे तो चीज गीली ही होगी, हम आग लगाएंगे तो चीज गर्म होगी, जलेगी। जो लॉज हैं प्रकृति के, कि हम किसी चीज को धक्का लगाएंगे तो वो मूव करेगी, हम उसमें जब रोकना चाहेंगे तो वो रुक जाएगी। ये चीज जो है ये प्रकृति के पॉजिटिव लॉज हैं, जो कि कभी चेंज हो ही नहीं सकते। हम इन्हीं सब बातों को तो रित कहते हैं, लॉज ऑफ द नेचर। तो ये लॉज ऑफ द नेचर कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये लॉज ऑफ द नेचर को यूज करने वाला वो चेतन पुरुष है, वो जीवात्मा है, वो कॉन्शियस ह्यूमन सोल है, वो हमारी आपकी आत्मा है। तो जो हमारी आपकी आत्मा है, जो कि इन टूल्स को यूज करती है, वो टूल्स को यूज करके ही उसके कर्म फल को भुगतती है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति नहीं करती, कर्म तो जीवात्मा कर रही है। और यही कर्म जो है उसको जन्म मरण के बंधन से बांधे डालते हैं, बांधे रखते हैं। और यही प्रकृति उसको ये पॉसिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि तुम जन्म मरण के बंधन से कैसे छूट सकते हो। उसका कारण भी ये प्रकृति ही देती है, जिस तरह से चिपकने के सारे कर्म भी प्रकृति देती है, उसी तरह से ये प्रकृति ही हमको वो सारी पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है। हम इसी की हवा, इसी के पानी, इसी की आग, पेड़ पौधे, पत्थर, इन्हीं को तो यूज करते हैं हर चीज में। हम इसी को यूज करके ही तो सब कुछ बनाते हैं, सब कर्म करते हैं।
तो जब हम इनको बना के कर्म कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़ रहे हैं, या उसका हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मुझे करना तो है मगर इसमें जुड़ना नहीं है। और यही प्रकृति हमको ये दिखाएगी कि देख भाई, तो जुड़ने से क्या लाभ होगा, नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, किस चीज में तेरे को दुख है, किस चीज में तेरे को सुख है। ये प्रकृति दिखा रही है ना हमारे को। तो उस करण को, उस पॉसिबिलिटी को यूज करके ही तो हम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकते। तो 19 और 20 में ये बताया है इन्होंने, भगवान कृष्ण ने अभी तक। अगली बार उठा लेंगे अगले वीक, सैटरडे को। तो अभी कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए। कोई भी दिल में क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, या दोबारा कुछ समझना हो तो वो भी पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, अरुणा जी आप स्टार्ट करिए। जी, मुझे याद आया आपने 2 वीक पहले कहा था संघात परार्थत्वात्। वो मुझे इससे जुड़ गया कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। प्रकृति जो है वो अपने लिए कभी कुछ करती नहीं। हमारी वो गलती है कि हम समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे शरीर के, मेरे आंखों के लिए, मेरे कानों को सुख दे रहा है। ये सब हमारी गलती है, ये अविद्या है। ये मुझे याद है कितना सही आपने वो सांख्य दर्शन से श्लोक सुनाया था, संघात परार्थत्वात्। तो वो परार्थ ही तो है जो प्रकृति हमारे सामने पेश करती है ना। और हम बहुत और हम जब उसको अपना शरीर के अंदर हमारी आत्मा आ जाती है तो वो संघात हो जाता है। लेकिन प्रकृति तो हर चीज पर अर्थ के लिए ही कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उसका अपना कोई कर्म ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। और ये जब लिंक जुड़ जाती है तो बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, यही तो ज्ञान का आनंद है ना। जब ज्ञान मिलता है, कोई चीज समझ में आ जाती है तो बड़ा सुख होता है कि वाह ये समझ में आ गई, जैसे कोई पजल सामने खुल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ जी। सही बात कह रही हैं अरुणा जी। बहुत ही अच्छा पीयूष जी जो है डिक्लेयर वो समझाते हैं। लेकिन जो पात्रता आप में है वो हम में अभी नहीं आई। बहुत डीपली जाके सोच लेती हैं और हम भी उसमें सोचना शुरू कर देते हैं फिर। अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सबके लिए क्वेश्चन पूछ लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। हम वहां तक अभी पात्रता अपनी लेके जाते नहीं हैं जब तक अरुणा जी बोल देती हैं, वो आपकी पात्रता को जागृत कर देती। जागृत कर देती हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ जी, और बताएंगे, कोई कुछ कहेंगे? युक्ता जी आपने कुछ कहना है? नहीं, बस बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मतलब ठीक से समझ में आ गया अब कि प्रकृति जो है वही, वो तो टूल्स है, वो हमारे को टूल्स देती है कर्म करने के लिए। और कर्म तो हम नहीं करने हैं और उसका कर्म फल भी हम नहीं भोगना है। बिल्कुल। और उसी के लिए तो हम बार बार प्रकृति में हमको आना पड़ता है ना। उसी हाँ, के लिए तो बिल्कुल। हमको जन्म जन्म मरण। मरण में फंसे रहते हैं उसी बिल्कुल। चक्कर में। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीथिंग एल्स? कोई और पूछना है, कोई कमेंट करना है? हाँ सीता जी कहिए, आप क्या कहेंगे? सीता जी, इन्होंने अनम्यूट किया अपने आप को। यस, चलिए। अनम्यूट तो किया पर इन्होंने बोला नहीं कुछ। पीयूष जी, हाँ जी। ये आपने जो फ्री विल की बात की, वो फ्री विल है जो अपन को चॉइस करने हैं। कर्म करने की स्वतंत्रता। अच्छा। और जो आप क्षेत्र बोल रहे थे वो कहीं भी मेरे मगज में वो कॉन्टेक्स्ट होता है। कौन सा? कॉन्टेक्स्ट इन विच इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस। मैं समझा नहीं, क्या मतलब हुआ कॉन्टेक्स्ट का? कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जैसे कि अपना अम, इस जिस संदर्भ में बात करना, उसके उसी उसी संदर्भ में बात करना। राइट, ये कहना हम्म चाह रहे हैं आप?
हाँ। नहीं, तो जो संदर्भ है वो तो क्षेत्र, क्षेत्र तो सब कुछ है, शरीर भी है और प्रकृति भी है, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट तो हम्म। हमारा फ्री विल है ना, हम कौन सा चूज करेंगे, हमारी मर्जी है। ये मेरी मर्जी है कि मैं सारा दिन अपने शरीर के बारे में सोचकर अपने पेट को भरूं, अपने आप को डिक्लोर करूं, आंखों को डेकोरेट करूं, शीशे के सामने खड़ा रहूं, या एक्सरसाइजेस करूं, या जो भी करूं। लेकिन ये क्षेत्र के ऊपर काम करना, ये भी तो मेरी फ्री विल है ना। तो जो अच्छा। जो कॉन्टेक्स्ट आपका होगा वो तो आपके अपने फ्री विल पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो, कि आप किसको हम्म। कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हो, ठीक है ना। फिर आप जो करोगे उसके लिए आप प्रकृति के ही टूल्स, प्रकृति के मीन्स को यूज करके ही करोगे, हाँ। करेक्ट। लेकिन फ्री विल तो आपकी है ना, कर्म करने में तो स्वतंत्रता है ना। आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता आप। आपके दिमाग में जब मैं आपके साथ गीता का सेशन कर रहा हूं, लेकिन आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे को अभी भेलपूरी खानी है, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उस बात को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। थॉट तो वो आपका अपना है ना, वो फ्री विल है ना आपकी। हाँ। तो ये फ्री विल तो मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो वो मानसिक कर्म करने की भी तो स्वतंत्रता वहीं से आती है ना। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मन में विचार आते हैं वो विचार लाते नहीं है, आ जाते हैं, वो क्या होता है? ये तो जरूरी है, वो तो पॉप अप करते रहते हैं, यूं पनपते रहते हैं। वो क्या है, वो हाँ। पुराने संस्कारों से चल रही बातें हैं। अच्छा। चाहे वो हमने 2 दिन 4 दिन पहले ही कोई चीज का बीज बो दिया अपने अंदर, और चाहे 2 जन्म पहले बो दिया है, पर वो पुराने जो संस्कार हमारे दिमाग में, दिल में, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो पनपते रहते हैं। अब यहाँ पर बात करते करते, आपको क्लास पढ़ाते पढ़ाते मुझको याद आ गया कि मैं तो आग के ऊपर कुकर बैठा कर आया हूँ। तो वो क्या हो गया, वो एक पुराना थॉट था जो पनप के ऊपर आ गया ना सडनली। हम्म। तो ये जो होते हैं सारे के सारी बातें, ये इसी तरह से हमारे अंदर पॉप अप करती रहती हैं पुरानी चीजें। उन पॉपअप्स को ही तो हम सारा जीवन कंट्रोल करना सीखते भी हैं, और करना भी पड़ता है हमको। क्योंकि कितने थॉट्स आते हैं जिनको हम कभी भी एंटरटेन नहीं करते, आते रहते हैं, लेकिन हमको पता है कि ना मैं ये बात बोल सकता हूं ना कर सकता हूं, तो जी। इसको रोकना पड़ता है। तो इस तरह के पॉपअप थॉट्स जो आते हैं, वो पॉपअप थॉट्स हमको आते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको हमने कभी ना कभी अपने अंदर बैठाया है, और फिर उभर उभर के वो निकलते रहते हैं। फिर उनको ठिकाने लगाना होता है। हाँ, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। जब आप एक बार, 2 बार, 10 बार कंट्रोल करेंगे कि तू भाई नहीं आना, मेरे को नहीं चाहिए, तो दबने शुरू हो जाएंगे, हटने शुरू हो जाएंगे, है ना ऐसा। हम्म। हम्म। होता है। वैसे तो यही ऐसा होता है। मुश्किल ऐसा मुश्किल भी नहीं होता है जब कभी कभी आप कुछ फोकस करके कर रहे हैं, जैसे कोई आप गाना गा रहे हैं या कभी आप बुक पढ़ रहे हैं या कुछ किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई कोई ऐसा वैसा थॉट नहीं आएगा आपके दिमाग में क्योंकि आपने कंट्रोल किया हुआ है। अब देखिए देखिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक सिनेमा या फिल्म देखी थी, उसके बाद तो आज पिछले 25 साल में मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी। तो उन्होंने क्या किया है, वो पॉपअप को उन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल करके उसको हटा दिया ना अपने अंदर से। अब वो विचार ही नहीं आता है, वो विचार आता ही नहीं है। हम्म। करेक्ट। सही बात। केशव चंद्र सेन जो थे कलकत्ता में, केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद को एक बार पूछा था। महर्षि दयानंद जब कलकत्ता गए थे तो उनको केशव चंद्र सेन ने पूछा था। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए दयानंद जी, कि क्या आपके मन में कभी विवाह करने का विचार नहीं आया। तो महर्षि दयानंद ने 1 मिनट साइलेंस रखा और सोचते रहे, और उनका उत्तर था कि ऐसा कुछ ख्याल में तो नहीं आ रहा कि कभी ये विचार आया होगा मेरे में। तो विचार ही नहीं कभी आया। क्यों नहीं आया विचार? क्योंकि उस
चीज को, उस बात को दबा के नष्ट करके खत्म कर दिया गया है। इसी को आगे हम पढ़ेंगे जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बीज होते हैं, जब वो बीज को भूमि मिलती है किसी भी बीज को भूमि मिलती है, तो भूमि में जब उसके ऊपर पानी और धूप पड़ता है तो बीज पनप कर निकल आता है बाहर। तो यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको फीड करते हो तो वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो उसी को वो कहते हैं कि बीज को रोस्ट कर दो, दग्ध कर दो, इस तरह से रोस्ट कर दो कि वो बीज दोबारा उसमें से पॉप अप करके कुछ निकले ही ना, कभी उसमें से कोई अंकुर ही ना निकले। तो यही होता है कि हम अपने अंदर से उसको कोशिश करके अपने ही अंदर उसको दबा के समाप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल है ना? वही तो हमको करना पड़ेगा ना, हम सबको, आपको, हमको सबको वही करना पड़ेगा कि दिमाग के अंदर जो इतनी खलल, इतनी उल्टी सीधी बातें चलती हैं, उनको हमने ऐसे ही समाप्त करना है ना। तभी तो हम आस्ते 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 इन सब बंधनों से छूटेंगे। जब वो विचार आने ही बंद हो जाएंगे, जब वो चीजें ही बंद हो जाएंगी, वो सारे बीज रोस्ट हो जाएंगे, तो अपने आप ही वो पौधा पैदा नहीं करेंगे। ठीक है? मुझे और कोई कुछ कहेंगे? कुछ और पूछना है? थोड़ा सा डिस्कशन अलग हो गया, फिर भी अगर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ सीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? लास्ट टाइम आपने अनम्यूट किया था बट यू कुडंट से। Yeah. Can you hear me now? यस वी कैन हियर यू, टेल मी। Okay. Um, this, like when you talked about eligibility, मतलब जितना आप deserve करते हो उतना आपको मिलता है. Does not mean that you can negate all that or you can get all the negatives that you have done undone. उसका आपको मिलता है फल. So somebody makes a mistake, somebody continues to keep making mistakes, and then thinks suddenly I do something, and then all that gets nullified, and I start a new account. ये तो काम नहीं करेगा. नलीफाई When तो even कभी as होगा ही you were नहीं, talking, कभी नहीं होगा। कर्म फल तो तो what, जरूर मिलेगा, कर्म का कर्म हम्म, फल जरूर मिलेगा। चाहे वो पॉजिटिव या साइमल्टेनियसली, नेगेटिव हो. साइमल्टेनियसली नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का कर्म फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। Mm-hmm. Correct. When you said use the word eligibility. करेक्ट। So yeah. So Eligibility has to be one created of the from, criteria. yes, from inside by Mm, finishing all the negatives. okay. Okay. That's the key point there. Yeah. See, you have to come above and finish all your negatives so that you Mm, know what you are trying to gain the knowledge of. So mm, when you pass the eligibility test, then only you get the admission. mm, So that eligibility has to be there. If you do not have the eligibility, if you cannot pass the test, you will never get an admission. mm, You can keep trying. mm, तो वही बात है ना कि unless the eligibility is there, you see, it's a very simple principle of deserve and then desire. mm. You can Correct. you can keep Correct. desiring, but if you don't deserve, you won't get anything. Correct. 100%. Yes. 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 So it does not mean that you can nullify all that's been done with one act of positive. Yeah. Never nullify Very true. any karma. Very true. Very true. Everything will come to you. Correct. Correct. ਹਾਂਜੀ। At least future, it's going to be reduced to the extent possible. Yeah. Correct. Yeah. New Thank ones, you. Thank you. new ones will not come because you've stopped. New ones will not come. Absolutely. Yes. Absolutely. Yes. Thank you. Thank you. थैंक यू सीता जी। कोई और कुछ कहेंगे? कोई और पूछना है किसी को? कुछ और बताना है किसी को? तो अगले सैटरडे मिले फिर। चलिए। अगले सैटरडे तो बहुत दूर लगता है पीयूष जी। लगता तो है दूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इनको आप रिकॉर्डिंग्स को सुना करिए तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा फिर से। हाँ। ठीक है ना? अगले सैटरडे मिलते हैं। Sorry. नमस्ते Yes, सबको। एक मिनट। ये सीता जी क्या कह रही हैं? I'm sorry. I'm sorry to No, have. tell me. I was wondering what basis you're selecting these as shlokas. Matlab, what is the criteria you're using for choosing these shlokas and talking about? Because I know you were talking about chapter 13, which I haven't reached while reading.
I'm still in chapter 7 or 8. So as you're talking about them, I refer back and then check. तो 13 किया था आपने श्लोक 15th श्लोक, and then you're going back to 3rd. How are you relating them? I mean, just a curiosity. No, Sita ji, I'm not going back to 3rd. I am quoting from Sankhya Darshan 3rd chapter. I'm Acha. quoting from Sankhya Darshan. I'm not going back to Gita chapter 3. I'm quoting from a totally different literature, which is called the Okay. Sankhya Darshan. Okay. Quoting from Okay. Sankhya Darshan to draw a simile and tell you where the Okay. principles are coming from. All right. As far as Gita shlokas are concerned, we have started from 1 and we have carried on that 1, and we are carrying on one after the other. Okay. This is why Okay. today was the 205th class of Gita. Okay. Because we are carrying from 1. Number 1, 2, 3, that's how we have done. Okay. Okay. Okay, Got it. in between, I do quote the other literatures also. Sometimes Upanishad, sometimes Darshan, sometimes Vedas. But that does not mean that I'm deviating. No, I'm not saying you're deviating. So my apologies if I sounded anything like that. I'm not saying you are deviating or you're going back. All I'm saying is, I was wondering how you're choosing those. That is the reference. That's only the Okay. reference point. Okay. Only reference points. All right. Got it. Thank you. Thank you, सीता जी. Thank you, everybody. फिर अगले सैटरडे मिलते हैं. अपना ख्याल रखिए और Thank you. खुश रहिए. नमस्ते सबको प्रणाम. सबको नमस्ते नमस्ते ना।